हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। आज हम बात करेंगे डोमिनिक ओब्रायन की बुक यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी के बारे में। एज यूजुअल, अगर आपको इस बुक की फ्री पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.greatideasgreatlife.com। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं और विद इन सेकेंड्स आपको सारे के सारे स्ट्रेंजर्स के नाम याद हो जाते हैं। सोनू, मोनू, रीता, गीता, सीता। एग्जैक्टली। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो सारे के सारे नाम इतने ज्यादा आसान होते हैं और वैसे भी सारे स्ट्रेंजर्स के नाम याद करना इतनी जल्दी, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। चलिए अब एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। What's your name, sir? Pierre. Gail. Carla. Shira. Andy. Laura. Kellen. Tara. Gary. Chris. Stephanie. Antonio. Kevin. Courtney. Beth. Megan. Rupert. Diane. Shauna. Erina. Jory. Jory? Okay, it's good to meet you, Jory. Yes. It's Pierre right here. It's Gail and Carla and Shira and Andy and Laura and Kellen and Tara and Gary and Chris, and this is Stephanie and Antonio, and that's Kevin back there, and Courtney and Beth and Megan and Rupert and Diane, Shauna, Erina, and that is Jory right there. So that's everybody. Yeah. You proved it. Two-time world champion. No question. जी, इनका नाम था रॉन वाइट और ये यूएसए के 2 टाइम्स मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं। अब मन में ये सवाल आता है कि अगर यूएसए के 2 टाइम्स मेमोरी चैंपियन ये कर सकते हैं तो पूरे वर्ल्ड के 8 टाइम्स मेमोरी चैंपियन वो क्या क्या कर सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस जब भी वो लास वेगास के कैसीनो में जाते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा कैसीनो ही खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे उनको बैन भी किया जा चुका है। और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 54 डेक ऑफ कार्ड्स यानी 2800 ताश के पत्ते एक ही बार देख के सारे याद कर लेते हैं। और जब भी ये पार्टियों में जाते हैं तो 300 साढ़े 300 स्ट्रेंजर्स का नाम याद करना ये तो इनके लिए चुटकियों का काम है। और लिस्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि वो उन्हें बनाने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी। फ्रेंड्स, अगर हम ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारा दिमाग कैपेबल है 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए, जिसका मतलब है कि 1 मिलियन जीबी यानी 1 जीबी की 10 लाख पेन ड्राइव्स जितना डेटा स्टोर कर सकती है, उतना ही डेटा हमारा दिमाग भी स्टोर कर सकता है। और जिसका मतलब है कि पूरे इंटरनेट का डेटा हम अकेले ही याद कर सकते हैं। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें और हमें ये सारा डेटा एक सिंगल कंप्यूटर में स्टोर करना हो तो हमें 1 गीगावाट्स ऑफ पावर चाहिए, जिसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जबकि हमारे दिमाग को उतनी ही पावर रिक्वायर्ड है जितना कि एक नॉर्मल सीएफएल बल्ब को। अगर हम ह्यूमन मेमोरी की रेंज के बारे में बात करें तो इसके 2 एक्सट्रीम्स में ऐसी पर्सनैलिटीज हैं कि इनके बारे में सुन के आप बहुत हैरान रह जाएंगे। अगर हम इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम में बात करें तो हमारे पास क्लाइव वेयरिंग है, जिनको वर्स्ट केस ऑफ एमनीजिया है और इनकी मेमोरी सिर्फ 30 सेकेंड्स है। इनको ये बीमारी इतनी एक्सट्रीम में है कि इन्हें अपने बच्चे तक याद नहीं है और सिर्फ अपनी वाइफ याद है। और हर 30 सेकेंड्स बाद इन्हें लगता है कि ये अपनी वाइफ से सालों बाद मिल रहे हैं, और ये चीज हर 30 सेकेंड्स बाद। इसकी राइट एक्सट्रीम में है जिल प्राइस, जिन्हें अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद है, एक सीरियल, एक मूवमेंट जो भी इन्होंने जी है, इन्हें सब याद है। इवन कि इनके ऊपर एक बुक भी पब्लिश की जा चुकी है, द वुमेन हु कांट फॉरगेट। As we now know, Jill Price has a unique brain. 1975. She had her baby on the 22nd of December, 1975. And this was right before. JR was on March 21st, 1980, but we found out who shot JR on November 21st, 1980. और इस स्पेक्ट्रम के ऑलमोस्ट राइट साइड में हमारे डोमिनिक है और कहीं बीच जैसे में हम। अब बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन डोमिनिक ने अपने सीक्रेट्स अपनी बुक में शेयर किए हुए हैं। इससे पहले कि हम डोमिनिक की स्किल्स को शेयर करें, हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे और आपको वो सारे याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैबिट इन केज, टेलीफोन, आइस स्केट्स, हनी सिंह, बलून्स, लैपटॉप, हॉर्स, गिटार, chocolate cake, American flag, lamp light, boxing gloves, bottle of champagne,
बूट्स। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए। फ्रेंड्स, अगर हम इस बुक में दी हुई टेक्निक्स की बात करें तो इसमें काफी टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्टोरी मेथड, मेमोरी पैलेस, लोकाई मेथड, लिंक मेथड, जर्नी मेथड एंड द डोमिनिक सिस्टम। लेकिन इन सब टेक्निक्स का जो एसेंस है, यानी कि निचोड़, वो है इमोशन। हमारी कोई भी मेमोरी तब बनती है अगर हमने किसी भी मूवमेंट को इमोशनफुली जिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक मेथड की, और इसमें हम इमोशन ला सकते हैं अनयूजुअल इमेजिनेशन से। अनयूजुअल, अजीब, वियर्ड, इलॉजिकल चीजें ही हमें इमोशन और मेमोरी क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर आप इस इमेज को देखें तो हम में से मैक्सिमम लोगों का ध्यान पहले इस राइट साइड वाली बॉल पे गया होगा, क्योंकि मोशन हमें ज्यादा हेल्प करता है वो मेमोरीज क्रिएट करने में। अब इस इमेज को देखिए, और ये मैक्सिमम चांसेस यही है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने लेफ्ट साइड वाली इमेज को ज्यादा ध्यान दिया होगा, क्योंकि इसमें साइज और मोशन दोनों है। और ऑब्वियसली इस तरीके की इमेजेस भी हमारे दिमाग में बहुत मेमोरी इंप्रेशंस क्रिएट करती हैं। द मोर द बेटर। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर हमें मेमोरीज क्रिएट करनी है तो आपकी इमेजिनेशन में वो इमेजेस बहुत ही ज्यादा बड़ी, अजीब और कार्टूनिश होनी चाहिए। चलिए, अभी तक हमने जो भी प्रिंसिपल सीखे हैं उनसे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। आपको बस ये सारी इमेजेस इमेजिन करनी है ताकि ये सारी की सारी इमेजेस आपके ब्रेन में स्टिक हो जाए। इमेजिन कीजिए आप अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मौसम एकदम चेंज हो चुका है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ और आपको बहुत सर्दी लग रही है। रैबिट इन केज। आप जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, कोई जोर से आपके सर पे एक केज मारता है। आपको बहुत दर्द होता है, आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। जैसे ही आपका ध्यान उस केज की तरफ जाता है, आप देखते हैं कि उसमें से खरगोश बाहर निकल रहे हैं। आप फटाफट अपने दोस्त के घर की तरफ भागते हैं, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। जैसे ही आप अपने फ्रेंड के घर में पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि वो पूरा का पूरा घर खाली पड़ा है। टेलीफोन। अचानक घर में टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। आप जैसे ही टेलीफोन की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि टेलीफोन हिल रहा है और उसके दांत निकल गए हैं। आप चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकलते हैं और ठंडी ठंडी बर्फ में दौड़ने लगते हैं और अचानक ही फिसल जाते हैं। फिसलते फिसलते आप सामने खेलते हुए बच्चों से हेल्प मांगते हैं। आइस स्केट्स। उनमें से एक बच्चा आपको बचाने के चक्कर में अपने आइस स्केट्स आपकी तरफ फेंकता है, उल्टा वो आपके सर पे ही गिर जाते हैं और आप और तेजी से फिसलने लगते हैं। फिसलते हुए आप एक बिल्डिंग से टकराने ही वाले होते हैं कि अचानक कोई आपका हाथ पकड़ लेता है। वो इंसान एक हॉट बलून की टोकरी में है, जिसकी वजह से आप दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। हनी सिंह। जब आप ध्यान से उस इंसान को देखते हैं तो वो इंसान और कोई नहीं, एक फेमस सिंगर हनी सिंह है। आप हनी सिंह को थैंक्स करते हैं। बलून्स। और अचानक ही आपको एक आवाज सुनाई देती है बलून फटने की, और आप देखते हैं कि एक एक करके सारे बलून्स फटने लगे हैं। लैपटॉप। और हर बलून में से एक एक लैपटॉप गिरता है आपके सर के ऊपर। जैसे ही सारे बलून्स फट जाते हैं, आप नीचे गिरने लगते हैं। हॉर्स। और एक घोड़े के ऊपर गिर जाते हैं। आप घोड़े के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो घोड़ा चल नहीं पा रहा क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। गिटार। जब आप आसपास देखते हैं तो आपको एक गिटार नजर आता है। आप उस गिटार को उठाते हैं और उस घोड़े की टांग में बांध देते हैं। वो घोड़ा चलने लगता है और आपको अचानक ही एक अजीब सी बात दिखाई देती है। चॉकलेट केक। कि गिटार में से हर बार एक चॉकलेट केक निकल रहा है। सामने खड़ा हुआ भिखारी ये सब देख रहा होता है और वो सारे के सारे चॉकलेट केक एक कपड़े में डालने लगता है। अमेरिकन फ्लैग। और उस कपड़े के ऊपर एक अमेरिकन फ्लैग बना हुआ है। वो उस अमेरिकन फ्लैग के कपड़े को समेटकर लैंप लाइट। सामने लैंप लाइट वाले खंबे के नीचे जाके बैठ जाता है और उस लैंप लाइट को देख के उन चॉकलेट्स केक को खाने लगता है। बॉक्सिंग ग्लव्स। उस लैंप लाइट से अचानक बॉक्सिंग ग्लव्स उसके सर पे गिरने लग जाते हैं। बॉटल ऑफ शैंपेन। उन बॉक्सिंग ग्लव्स को लेने के चक्कर में सामने खड़ा हुआ चोर एक शैंपेन की बोतल तोड़ता है और उस भिखारी की तरफ बढ़ता है। उस टूटी हुई शैंपेन की बोतल को देख के भिखारी डर जाता है। बूट्स।
उस भिखारी को बचाने के लिए आप अपने बूट्स उतारते हो और उस चोर को मारते हो। बस फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आप ऐसे ही जितने चाहे और वर्ड्स इस स्टोरी में ऐड करके याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 14 वर्ड्स उन 50 वर्ड्स में से हैं जो डोमिनिक ओ ब्रायन को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के दौरान दिए गए थे। बस उनमें से हमने सिर्फ 2 वर्ड्स चेंज किए हैं। फ्रेंड्स, अब हम वो क्लिप चला देते हैं और आप भी याद कर लीजिए कि आपको उन 14 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स याद हैं और कमेंट में जरूर लिखिएगा। All right. Good luck. I'd like to ask the studio audience to be silent during Dominic's record attempt for obvious reasons. Rabbit in cage. Telephone. Next. Ice skates. Next. Bust of Elvis Presley. Balloons. Laptop computer. Next. Rocking horse. Guitar. Chocolate cake. Next. American flag. Next. Lamp. Next. Boxing gloves. Next. Bottle of champagne. Next. Saddle. Next. Suitcase. Bell. Next. Ace of spades. Next. Picnic basket. And finally, 1999 edition of Guinness Book. Okay, that's all 50 items. We'll remove the blindfold, and Dominic will concentrate on the task before him. चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है ये नॉलेज किसी के साथ शेयर की जा सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।